हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ 10 सीक्रेट ऑफ द मनी के बारे में। एक बहुत अच्छा ट्रेंड आज इसमें चल रहा है कि अपना टाइम आएगा। लेकिन हर मीडियम क्लास वाला बोल रहा है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन आज जो हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उल्टा आ रहा है। मैं बोलता हूँ जो मीडियम क्लास वाले हैं वो आने वाले टाइम में पुअर क्लास हो जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं भाई? तो दोस्तों, हम लोग फैक्ट के साथ में बात करते हैं। आप देखेंगे किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में, या किसी भी सिटी में, या किसी भी प्रदेश में तीन तरह के लोग मिलते हैं आपको। पहला रिच पर्सन, दूसरा मीडियम क्लास और तीसरा पुअर क्लास वाला। तो पुअर क्लास कौन है, रिच क्लास कौन है और मीडियम क्लास कौन है? रिच क्लास को तो आप सब लोग पहचानते हैं। रिच क्लास तो रिच क्लास है। रिच क्लास आपके डेट में सेटल है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको मनी का सिगरेट मालूम पड़ गया है। वो पहले भी सेटल था, आज भी सेटल है और आगे भी सेटल रहेगा। उसको प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसके जनरेशन में कोई नालायक नहीं निकला तो हमेशा के लिए वो परफेक्ट है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं मीडियम क्लास और पुअर क्लास वाले को। मीडियम क्लास वाला अपने आप को हमेशा ग्रोथ में देखना चाहता है, हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो रिजल्ट आता है वो हमेशा उल्टा आता है, हमेशा डाउन होते चला जा रहा है, पुअर होते चला जा रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं। इंडिया की जीडीपी जो है वो विश्व के 5वें स्थान पे है, और 5वें स्थान के अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमारा देश डेवलप देशों में नहीं आता है। हमारा भारत का जो टोटल इनकम जो है 3.85 ट्रिलियन समथिंग कुछ है 2021 के डाटा के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो भारत 123वें नंबर पे आता है। कोई भी घर, कोई भी सोसाइटी या कोई भी देश, ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप माप सकते हैं कौन सा अमीर है कौन सा गरीब है। हमको ये देखना है कितने, किसके पीछे कितने लोग हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है। क्लास वाले हैं वो लोअर क्लास में क्यों जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मिडिल क्लास आता कौन है? जिसका 50,000, 60,000, 70,000 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, उनको एक इज्जत भरी नजर से लोग देखते हैं, और वो बंदा ही मीडियम क्लास में आता है। तो ऑफिस में काम करता होगा, कोई बैंक में मैनेजर होगा, या कोई कहीं पे बढ़िया पोजीशन पे होगा। उसकी खुद की ऑफिस होगी, उसका खुद का घर होगा, उसका खुद का गाड़ी होगा, होगी, उसकी गाड़ी में भी एसी होगी और उसके ऑफिस में भी एसी होगी। वो देखने में आपको रिच पर्सन लगेगा, तो सेटल लगेगा। लेकिन उसका हालत, लेकिन आपको देखने में वो सेटल लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी हालत एकदम टाइट है। उसके उसकी गाड़ी पे भी ईएमआई होगा, उसके घर पे भी ईएमआई होगा, उसके यहाँ तक कि उसके ऑफिस में लगा हुआ एसी भी ईएमआई पे ही चलता होगा। उसके घर में लगा मोबाइल आईफोन होगा और आईफोन पे भी ईएमआई होगा। उसके घर में फ्रिज होगा, वो भी ईएमआई पे होगा। तो आज के मीडियम क्लास वाले लोगों का पूरा जीवन ही ईएमआई की बेस पे चल रहा है। अपने आप को दिन प्रतिदिन डेब्ट में डालता चला जा रहा है। ना होने के बावजूद भी हर वीकेंड में, हर मंथ एंड में उनको जाके कहीं घूमने को चाहिए, कोई होटल, बढ़िया होटल में खाना खाने को चाहिए। हर जगह, हर साल 2-4 जगह अपना टूर पे भी जाते हैं। यानी उनको देखने में आप रिच पर्सन ही बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनका हालत टाइट है। शादी भी करेंगे तो गए हुए 2 साल और आने वाले 2 साल को, 4 साल को, 4-5 साल को आराम से कवर कर लेते हैं। आने वाले 2 साल में शादी करने वाले हैं तो वो पहले से 2 साल से पहले से तैयारी करनी चालू कर देंगे। और शादी होने के 2 साल बाद तक कहीं हलवाई वाले का पेमेंट करते फिर रहे हैं, तो कहीं टेंट वाले का पेमेंट करते फिर रहे हैं, या कहीं किसी न किसी का पेमेंट करते फिर रहे हैं। और 2 साल तक तो नहीं कुछ हुआ, अगर किसी का पेमेंट करते फिर रहे तो ईएमआई भरते फिर रहे हैं। नहीं किसी का पेमेंट करना है तो ईएमआई भर रहे हैं शादी की, पर्सनल लोन लेके शादी किया हुआ है। तो ये सब मीडियम क्लास वाले की हरकतें हैं। यही सब हरकतों की वजह से वो आने वाले टाइम में पुअर क्लास हो जाएंगे। आने वाले टाइम में अपने आप को मीडियम क्लास में पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी जंप लगा दिया, थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया, तो अपने आप को रिच क्लास में भी पा सकते हैं। वो एक छोटे से घर में रहता होगा, 1,000-1,500 उसका भाड़ा होगा, या उनका खुद का भी घर होगा, तो उसमें ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं, कोई एसी नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं। उनका ऐसा नॉर्मल मटके से पानी पी लेंगे, नॉर्मल पंखे से काम चल जाएगा। उनको बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। उनका कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आता होगा। वो अपना घर में ही पूरी सब्जी बनाएंगे, वहीं पे खा लेंगे, वही उनकी पार्टी हो गई। वो अपना शादी भी करेंगे, शादी भी करेंगे तो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे। घर के अपने बाहर ही, घर के बाहर ही अपना टेंट लगा देंगे, उसमें लड्डू पूड़ी भी से निपटा देंगे। वो अपना घर के बाहर ही टेंट लगाएंगे, उसमें लड्डू पूड़ी सबको निपटा देंगे, हाथ जोड़ेंगे, लोग ऊपर से आके मदद करेंगे। अभी यार देखा जाए, मीडियम क्लास वाला बंदा जो है, मीडियम क्लास एक चौधरी साहब हमारे हैं। पहले सबसे पहले चौधरी साहब की बात कर लेते हैं। चौधरी साहब की जो इनकम है 1 लाख रुपए है, लेकिन उनके पीछे 10 लोग हैं उनके फैमिली में। उनके मम्मी पापा हैं, चौधरी साहब है, उनकी मिसेस हैं, 4 लोग हो गए, उनके 4-5 बच्चे हैं, सब मिला जुला के उनके पास 10 लोग हैं। तो उनका पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए होगा। और एक गुप्ता जी है, गुप्ता जी का जो इनकम है वो टोटल 40,000 रुपए है। उनका इनकम जो है, उनका खुद का जो इनकम है, वो कोई बैंक में क्लर्क लगे होंगे, या कहीं पे चपरासी पे होंगे, या कहीं छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं। उनको 15,000 रुपये मान लो, या 18,000 रुपये मान लो उनको 18,000 रुपये उनकी सैलरी है। उनकी मिसेस है, उनकी मिसेस का भी 12,000 रुपये पे कहीं पे काम कर रही है। उनका एक लड़का है, वो भी स्विगी जोमेटो में किधर पार्ट टाइम में काम कर रहा है, वो भी 10,000 रुपये कमा के ला रहा है। तो 18, 12 और 10, उनका 40,000 रुपये सैलरी हो गई। लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम जो आया वो 12,500 का आया।
13 सॉरी 12 13,500 के आसपास आया है। और चौधरी साहब जो हमारे अमीर आदमी हैं हमारे समाज में, जिसको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है, नहीं अमीर पर्सन है, उनका 10,000 रुपया आया। उनके हिसाब से तो चौधरी साहब के हिसाब से गुप्ता जी अमीर हुए। तो आने वाले चौधरी साहब जहाँ पे हैं वहां पे ही रहने वाले हैं, और आने वाले टाइम में गुप्ता जी जो है उनसे वो हाईएस्ट लेवल पे जाने वाले हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो दोस्तों हम सबको भी ये सब चीज का खासकर ध्यान रखना है कि हम कौन सी जगह पे है और कहाँ जाने वाले हैं, और आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर क्या है। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और माइंड में ऐसा मत रखिएगा कि छोटा चैनल है क्यों सब्सक्राइब करें। इतना ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो बड़े बन जाएंगे, और बड़े लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ये सिंपल फंडा है। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।